नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास का नवा भाग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग 9। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। अब आप देखे होंगे भाग 8 में हम लोग देखें उस होरी की जो है गाय मर जाती है और उस रात को तो जैसे सुबह होता है तो प्रातःकाल होता है तो होरी के घर में एक हंगामा हो जाता है। होरी जो है धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता। कौन? गोबर। पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दिन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था, तुम्हें तो ऐसा रोग नहीं था, तुम तो कभी बड़े समझदार थे। फिर कैसे? क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? क्या हीरा की छूत तुम्हें लग गई? हीरा वाली आदत तुम्हें भी तो नहीं न पड़ गई, जैसे वो अपने पत्नी को मारता है। होरी ने पालागन करके कहा, मतलब प्रणाम किया होरी दाता दिन का और कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर पर चढ़ती जाती है। मैं जितना ही सब्र करता हूँ उतना ही चढ़ती जाती है सिर पर। धनिया सजल क्रोध में बोली। धनिया जो है बिल्कुल क्रोध के साथ बोली। सजल आंखों में पानी भर के रोते हुए क्रोध से बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेहल भेजवा कर तब पानी पीऊंगी। धनिया क्यों गाली दे रही है? धनिया जो है कुछ उटपटांग बोली है। किसको? तो हीरा को। हीरा ही जो है गाय को जो है जहर और कुछ खिला देता है जिससे गाय मर जाती है। तो धनिया जो है अपना सुबह होते हल्ला करती है, उसको गाली गलौज करना शुरू करती है। तो होरी जो है उसे शांत कराता है, नहीं मानती है तो उसी पर वो होरी जो है उसे मारता है। तो वो कहती है कि महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भेजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला, इसके भाई ने मेरी गाय को जहर खिलाकर मार डाला। अब तो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। और जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात कर रही हूँ, जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो यह मुझे मार रहा है। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी, इसी के पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी और उसका यह इनाम दे रहा है, और उसका यह इनाम मुझे मार कर दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा। होरी दांत पीसते हुए और आंखें निकाल करके गुस्से में बोला, फिर वही बात मुंह से निकाली? तूने देखा था हीरा को माहुर खिलाते हुए? तूने देखा कि हीरा ही गाय को माहुर खिला रहा है? तुमने देखा?
तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा। तब धनिया बोलती है कि तू कसम खा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा था। तू इस ये बात का बस कसम खा जा। अगर नहीं देखा था तो मैं मान लूंगी कि मैं झूठी हूं। होरी बोलता, हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूं। अब होरी क्या कहता है कि हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूं। धनिया बोलती, बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। होरी कसम खाता है। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, और धनिया जमीन पर थूक देती है, थूक कर कहती है, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थू, मगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ। अगर तुमने झूठी कसम मेरे पुत्र का खाया है, अगर मेरे बेटे का जो बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। सारी गृहस्थी आग लगा दूंगी, सारे गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है, नकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला। तो उस पर होरी जो है पांव पटकते हुए बोलिया, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा समझ ले। धनिया बोली, मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकुस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा है। मुझे मारकर समझता है कि मैं बड़ा वीर हूं। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का, हत्यारा। तमाम तरह का गालियां जो है धनिया बकती है। फिर वह बैन कहकर रोने लगती है। कहती है, इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला। शुरू करती है कि वह इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी है, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह साँचा है, इकट्ठा किया है, किस तरह घर भर को खिला खिला कर आप पानी पी पी कर खुद ही सो रही है, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार मिल रहा है। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहा है और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की ओर द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। आज मेरी रक्षा करने के लिए भगवान नहीं दौड़ रहे हैं। द्रौपदी तो रक्षा के लिए बोली तो बैकुंठ से दौड़ पड़े थे। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगी और जनता जो है धीरे धीरे धनिया के सपोर्ट में आने लगी। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। सबको अब विश्वास हो गया, होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फल स्वरूप आने वाली विपत्ति को शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। अब इस पर जो गोबर है वो भी अपने पिता से दूसरी ओर हो, यानी उसके विरुद्ध में हो गया। क्योंकि उसकी झूठी कसम खा लिया और वो डरने लगा कि कहीं मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि झूठी कसम है। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया और सत्य ने विजय पाई और सच्चाई जो है विजय पा जाती है। दाता दीन ने शोभा से पूछा। दाता दीन जो है वो शोभा से पूछते हैं। शोभा जो है होरी का भाई है, छोटा भाई। तो दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई। शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला,
जमीन पर लेटा हुआ था और बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ मुझे दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था। हाँ, एक चीज़ मुझे याद है कि कल सांझ को जो हीरा है वो मेरे घर खुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। वो मुझसे जड़ी खोदने के लिए मेरे घर खुरपी मांगने आया था। धनिया इतनी सह पाकर बोली, अब धनिया तो खुश हो गई। अब सह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोद कर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था कि कहीं से न कहीं से बदला लूंगा, और आज गाय को जहर खिलाकर बदला ले लिया। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। अगर यह बात सच निकली तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा रुपया हीरा को बुला ला। अब वो बोलते हैं कि रूपा जो होरी की जो पुत्री रूपा है उसे रुपया कहते हैं लोग। तो कहते हैं कि रुपया तू जा और जो है हीरा को बुला लाए, होरी को नहीं हीरा को बुला ला। कहना कि पंडित दादा बुला रहे हैं, और कहना कि पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौर पर चढ़कर कसम खाए कि उसने हत्या नहीं की, उसने गाय को जहर नहीं दिया है। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं है, वो झूठी कसम खा सकता है, चटपट खा लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, करे कि जब इसने झूठी कसम खा ली, अपने पति को कह रही है कि जब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या भरोसा, हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत तो हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे, जवान जीकर क्या कर रहे हैं, जवानों का कसम खाओ तुम लोग। रूपा एक क्षण में आकर बोली। रूपा जो है चली गई थी हीरा के घर हीरा को बुलाने, और आकर के एक तुरंत आई और आकर के बोली, काका घर में नहीं है। उसने कहा कि काका घर में नहीं है। पंडित दादा बोली कि पंडित दादा काका घर में नहीं है। काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं, और काकी कहती हैं कि वो कहीं चले गए हैं। दादाजी ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा न हो, कहीं घर में छिपा न बैठा हो। देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। अब सोना को बोलता है कि सोना तू जा और देख तो कहीं भीतर छुपकर तो नहीं न बैठा है। धनिया ने टोका, और तब धनिया टोक देती है, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे, उसे मत भेजो, कहीं उसे भी न मार दे। दातादीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। और अब जो है दातादीन खुद चले गए उसके घर और जा कर के देखे, और उसके बाद आए तो बोले कि नहीं, हीरा जो है सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर के गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। यानी उसकी पत्नी जो है वो बोली कि कहाँ जाते हो, तो उसने नहीं बताया। उसने 5 रुपये आले में रखे थे, रुपये वहाँ नहीं है, यानी रुपया भी वहाँ नहीं है, शायद रुपये भी लेता गया हो। मुझे लग रहा है कि वो रुपया लेकर के कहीं चला गया है। धनिया शीतल हृदय से बोली। धनिया जो है थोड़ी सी हृदय उसका शीतल हुआ, शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भाग गया होगा। मुख में अब कालिख लग गई है तो कहीं भागा होगा।
शोभा बोली। शोभा बोला, जो होरी का छोटा भाई है, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, बोली, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई पर्व भी तो नहीं है कि गंगा नहाने जाएगा। कौन सा पर्व है, कोई पर्व तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई, और जो धारणा थी वो क्या हो गई, मजबूत हो गई कि हाँ उसी ने जो है मारा है। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, आज होरी के घर भोजन भी नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह से जमा होकर इसी विषय में की आलोचना कर रहे थे कि हीरा अवश्य कहीं भाग गया है। देखा होगा कि भेद खुल गया, अब तो जेल जाना पड़ेगा, इसी डर से भाग गया होगा। हत्या अलग लगेगी, जेल भी जाना होगा और हत्या अलग लगेगी। मारा है ना, उसे लगेगी है। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही है, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी, और शाम को जो है फिर जो कुछ कसर बाकी रह गई थी थोड़े झगड़ा झुगड़ी की, उसको जो है थानेदार साहब शाम को आके पूरा कर दिए। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, गांव के चौकीदार जो है रपट लिखा है इस घटना की, और जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला वैसा उसका कर्तव्य था चौकीदार का, वो जाके घटना रिपोर्ट लिखा है, उसका वो कर्तव्य था। और इस बात पर अब रिपोर्ट लिखा गया तो थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब थानेदार साहब का कर्तव्य था, वो अपने कर्तव्य से क्यों चूकते, वो आ गए, और गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना था। और गांव वालों को भी अब आ गए थानेदार साहब, तो गांव वालों का भी कर्तव्य बनता है कि उनका सेवा सत्कार करें। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे मंगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुँचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। सब आ गए। होरी की तलबी हुई जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया था। अब होरी को प्रस्तुत किया गया दरोगा के सामने। होरी के जीवन का यह पहला घटना था जब उसे किसी दरोगा के सामने खड़ा होना पड़ा हो। ऐसे डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय, जब धनिया को पीट रहा था तो पीटते समय उसका एक एक अंग गड़क रहा था, फड़क रहा था, और दरोगा के सामने एकदम कछुआ की भांति भीतर सिमटा जाता है। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। दरोगा जी का तुरंत पहचान गए। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया, आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कह देता था इसे केवल एक घुड़की काफ़ी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर सुबह है, तू बता, तुझे किस पर जो है संदेह है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांध कर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपने मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी इसलिए मर गई है। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी और तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है जो ऐसे बोल रही है।
तो कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाव ऊपरी की एक साथ बोले बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला। होरी की घरवाली है सरकार। अब सारे के सारे लोग बोले कि होरी की घरवाली है, उसकी पत्नी है, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है, हीरा कहाँ है? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा। जो विशिष्ट जन थे वहाँ के, वो तुरंत बोले एक स्वर में, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। दरोगा बोला, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। अब होरी की जो है सांस जो है ऊपर से नीचे यानी तल से ऊपर ऊपर नीचे होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं। जहाँ चाहे जाए, जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है। होरी सोच रहा है कि जब वो मेरी इज्जत बिगाड़ने पे आ गई है, मेरे भाई के घर की तलाशी लिवाएगी, तो उसके घर में कैसे रह सकती है? तब तो वो मेरे घर में अब रह नहीं सकती। जब मेरे ही भाई के घर तलाशी कराएगी तो फिर मुझसे तो इसका रिश्ता बिगड़ गया, तब तो मेरे घर में नहीं रह सकती। ऐसा होरी सोच रहा है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब इसे पता चलेगा। होरी अपने मन में क्या कर रहा है, सोच रहा है। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की कि किसी तरह इसको टाल दिया जाए, अब तलाशी वलाशी न हो। दाता दिन ने गंजा सिर हिलाकर कहा। दाता दिन जो है टकले थे, उनके सिर पर बाल नहीं है, तो अपना गंजा वाला सिर हिलाकर बोले, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और लंबा करके बोले, यानी कि लंबा काला उनका मुंह था, उसे और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? कह रहा है कि जब ये दरोगा आया है, यहाँ क्यों आया है? पैसे के लिए ही तो आया ना। जब आया है तो बिना कुछ लिए थोड़ा ना गया है। जब भी आया है। झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा। झिंगुरी सिंह होरी को बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। कहते हैं कि निकालो, जो कुछ देना हो दे करके गला छुड़ाओ। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा। अब दरोगा जी गरज के बोले, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। कह रहे हैं कि तलाशी चाहे उसके घर की हो, चाहे उसके भाई के घर हो, दोनों एक ही बात है। होरी सोच रहा है, हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। कह रहा है कि हीरा तो अलग है, कोई बात नहीं, पर दुनिया तो यही जानती है कि वह उसका भाई है, यानी होरी का ही भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं चल रहा था, क्या करे? उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? अब वो क्यों देने लगेगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप होरी खड़ा रहा। दाता दिन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी,
रुपए की कोई जुगत करो, कुछ रुपए का जुगाड़ करो तभी हो पाएगा। होरी दीन स्वर में बोला। होरी जो है बिल्कुल गरीब स्वर में, कमजोर धीमे स्वर में बोला। दीन स्वर मतलब डरते हुए एकदम कमजोर स्वर में बोला। अब मैं क्या अरज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगूं, कहाँ से रुपए का जुगाड़ करूं। अभी तो पहले का जो मांगा हूं वही नहीं जमा हो पाया है, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। अब जो है होरी जो है उन्हीं को कहता है, किनको, दाता दिन को। ठीक है, दाता दिन से कहता है कि अब मैं कहाँ से जुगाड़ करूं, आप ही कुछ कर दीजिए। अगर जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही, अगर मैं मर गया तो गोबर है, गोबर चुकाएगा। नेताओं में सलाह होने लगी, और तब नेताओं में सलाह होने लगी दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए, दरोगा जी को क्या दिया जाए। दाताजी ने 50 का प्रस्ताव किया, दाताजी ने 50 रुपये का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान से 100 से कम पर सौदा न होगा, और झिंगुरी सिंह ने अनुमान लगाया कि 100 रुपये से कम पर सौदा नहीं होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे, नोखेराम भी 100 रुपये के पक्ष में थे कि 100 रुपया देना पड़ेगा, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। होरी के लिए जैसा 100 था वैसे ही 50 था, क्योंकि 50 रुपया भी उसके पास नहीं था और 100 रुपया भी नहीं पाया उसके पास था, तो उसके लिए तो दोनों ही बराबर था। दोनों का जुगाड़ करना मुश्किल था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, बस यही सोच रहा था। पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े, चाहे कितना ही घूस देना पड़े, पर ये टल जाए। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन लकड़ी से जलाओ, उसे क्या चिंता है। जो मर गया है उसे चाहे 1 मन लकड़ी से जला दो, चाहे 10 मन लकड़ी से जला दो, उसे क्या चिंता है, वो तो मर गया। वही हाल होरी का है, चाहे उस होरी के लिए तुम 50 दो, चाहे 100 दो, चाहे 1000 दो, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, दोनों उसके पास पहुंच से बाहर है। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, और इसके लिए 20 रुपया बहुत है, और इसके लिए तो 20 रुपया बहुत है। पटेश्वरी ने देखा कि ये तो अन्याय हो रहा है। अब ये 50 रुपया दे और 50 रुपया का सूद वसूले, किससे, होरी से, और जबकि ये मामला जो है 10-20 में सलट जाएगा। और यहाँ लोग जो है उसके लिए 50 रुपया 100 रुपया उनको पता है तो होरी देगा, जिंदगी भर देता रहेगा, चुकेगा नहीं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन घुड़कियाँ खाएगा। तो नेताओं ने जो है पटेश्वरी को धिक्कारा, डांटा कि तुम ही तब बातचीत करो दरोगा से, हम लोग बात करने नहीं जाएंगे, वो घुड़केगा तो कौन घुड़कियाँ सहेगा। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। अब होरी जो है अपना सिर जो है पटेश्वरी के पांव पे रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, और कहा कि भैया है भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा, तुम्हारी ही गुलामी करूँगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की ओर की पूरी शक्ति लगा करके कहा, कहाँ है हीरा का घर, दिखाओ मुझे, मैं तलाशी लूँगा, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। बार बार यही धमका रहा है, क्योंकि उसे चाह रहा है पैसा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है, क्यों क्यों तलाशी ले रहे हो। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। अब दोनों जो है अलग जाकर के अपना बातें करने लगे, दरोगा और पटेश्वरी। बोला, कैसा आदमी है। कौन बोला, थानेदार, जो दरोगा है वो बोला कि यह कैसा आदमी है। पटेश्वरी, बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं है।
दरोगा बोला, सच में? वो बोला, हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। दरोगा बोला, अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है? एक 50 भी नहीं दे सकता? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए। अगर 10 रुपया भी अगर मिल जाए तो उसको आप 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं है। अब 50 जो आप मांग रहे हो तो 50 जन्म में भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो अभी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा? मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हैं, जो खुद ही अपने आप मर रहे हैं, उनको सताने से क्या फ़ायदा? ऐसे लोगों को मैं नहीं सताता, दरोगा बोला। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा और बोला, उसने देखा कि निशाना सही लगा है तो और आगे जाकर बोला, नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे? पटेश्वरी बोले कि देखते हैं, तो ये 1 रुपया नहीं लेगा, ठीक है, तो हम सूद कैसे वसूलेंगे? कम से कम 10 ले ले। तो पटेश्वरी, वो दरोगा छोड़ने वाला था बिना पैसा लिए ही, लेकिन पटेश्वरी ने देखा कि निशाना जो है गड़बड़ हो रहा है, तो आगे जाकर के बोला कि नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? यही तो खेती हम लोग उधार देते हैं, उसका ब्याज कमाते हैं। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? दरोगा बोला। वो चाहते थे कि कुछ पैसा दे दिया जाए पटवारी को, अरे दरोगा को, और जिंदगी भर जो है होरी से वसूला जाए। तो बोलता है, जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है? पटवारी बोला कि आप ही लोग के बदौलत ऐसा अवसर मिलता है तो हम लोग भी कुछ कमा लेते हैं इसी में, नहीं तो ये पटवारी को कौन पूछता है? यही ना हम लोगों की खेती है, पटवारी बोलता है। दरोगा बोलता है, कहता है, अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। दरोगा बोला, 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। पटवारी बोला कि 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए, चारों लोगों को चाहिए कुछ न कुछ। तो दरोगा बोला, अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आधे आधे पर, आधा तुम लोग, आधा मुझे दे देना, आधा तुम लोग रख लेना, यानी 40-30 रुपये दिला दो, यानी कि 15-15 ले लिया जाए, ठीक है? दरोगा बोला। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे में बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर दे रहा हूँ। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोरे में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी को ओर चला और सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ पुकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है? बता, भला चाहता है? भला चाहता है तो अपना, तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के प्राणी रात दिन मरे जा रहे हैं, दाने दाने के तरसे जा रहे हैं, कब पहनने के लिए लत्ता नहीं है मयस्सर, यानी पहनने के लिए लत्ता मयस्सर नहीं हो रहा है, और अंजुली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लोटे मतलब भूखे चूहे मर रहे हैं लौटते लौटते, वह भी इज्जत वाला है, और वो भी इज्जत वाला बन रहा है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले, जहाँ चाहे तलाशी ले ले। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर से यह पॉलीथिन, वारी तेरी इज्जत। धनिया डांटती हुई बोली। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया,
अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। कभी भी ऐसी बेइज्जती अभी तक उसकी नहीं हुई थी। घूस लेते हुए पहली बार हो रही थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी थी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? आकाश तका दिया, सॉरी, आकाश तका दिया यानी कि शर्मिंदगी उठा दिया कि देखो घूस दे रहा है। ठीक है, दरोगा को भी शर्मिंदा महसूस हुआ। मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया है। अब जो है वो सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उसने धनिया को डांटते हुए कहा कि मुझे तो लग रहा है कि यही शैतान है, इसी ने जो है जहर, गाय को जहर खिला दी और हीरा को फंसाना चाहती है। धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं न मारा, मैं अपनी ही जानवर मारी हूँ। तुम्हारे तहकीक तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। अगर तुम्हारे तहकीकात में तुम्हारी जांच में अगर यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़ मैंने देख ली। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है और दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, अब मत मारो, पीछे हट जाओ, कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ। यहीं गले में फांसी लगा लूँगा खुद। मैं आपको तो नहीं मारूंगा, लेकिन अपने गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर के बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जा रही है। अपने मेहरिया को सारे गांव के सामने लतिया रहा है तो इसकी इज्जत नहीं जा रही है। यही तो वीरों का धर्म है कि अपनी औरत को मारे। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़कर दिखाए। जिसकी बाह पकड़ कर लाया है उसे मारकर बहादुर कहलाएगा। जिसकी बाह मेरा हाथ पकड़ कर लाया वहाँ से और मुझी को मार के वीर समझता है। तू समझता होगा वीर अपने आप को। मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊंगी पहनूंगी। इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय हो जाता है। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। होरी परास्त हो गया, उसे ज्ञात हो गया कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल और कितना निरुपाय हो जाता है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे। अब नेता जो थे वो रुपया जो है जो जमीन पे गिर गया था उसको उठा लिए और दरोगा जी को वहाँ से चलने का इशारा कर रहे थे। और वहाँ से चलने के लिए दरोगा जी को इशारा कर रहे थे कि आप चलिए, पैसा ले लिए हैं, दे देंगे आपको। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हों ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना है और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हकीम की इजलास तक की चढ़ना पड़े, पर मैं जो हूँ एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने न दिया। हमारा 25 रुपया लगान है खेत का। जमींदार साहब खेत नहीं जोतने दे रहे हैं, वो 25 रुपया हमको जमा करना था। वो 25 रुपया चुकाने के लिए हम मांगे तो किसी ने नहीं दिया, और आज अंजुली भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूँ,
यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था। मैं सब जानती हूँ, यहाँ बाट बखरा होने वाला था। आधा तुम रखो, आधा हम रखें। सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले हैं। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से मिलेगा। नेताओं के मुख में कालिक सी लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। दरोगा बोला रास्ते में चलते हुए कि औरत है, बड़ी दिलेर औरत है। पटवारी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है एकदम। ऐसी औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। दरोगा बोले, तुम लोगों का काफिया तंग कर दिए हो, तुम लोगों को काफ़ी तंग कर दिए हो। उसने 4-4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपये गए, हुजूर के भी तो 15 रुपये गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे। और 15 रुपये की जगह पूरे 50 रुपये आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। कह रहा है कि मेरे कहाँ जाएंगे, वह न देगा तो कोई बात नहीं, गांव के मुखिया देंगे। 15 रुपये की जगह वो पूरे 50 देंगे। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए 50 रुपये का। पटवारी हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल्लगी बाज हैं आप। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों की यही लक्षण है। ऐसे ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए, बाद में खुशामद करिएगा, मेरी प्रशंसा बाद में करिएगा। इस वक्त मुझे 50 रुपये दिलवाइए, और वो भी नगद। और यह समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। दरोगा हड़का रहा है, बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं दरोगा जी विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। नेता लोग यही सोच रहे हैं कि अभी दरोगा जो है मजाक कर रहा है, 50 रुपया क्या करेगा। झिंगुरी सिंह ने आंखें मार कर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। अब का निकालिए। नोखे राम ने उनका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। अब नोखे राम बोले कि समर्थन कर दिए कि भाई दरोगा जी, ये इलाका जो है पटवारी साहब का है, तो वो आपकी सेवा सत्कार करें, पैसा निकालें। पंडित दाता दिन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चौरपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया है, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो, बताओ। दाता दिन ने आपत्ति की, मगर हुजूर हमारा तलाशी क्यों। दरोगा बोले, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया और बोला, सरकार यह तो सरासर अन्याय है, गलत है। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। दरोगा बोला, अगर इतनी देर में 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता, उसका मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी यानी पटवारी ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। ये तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी दिल लगी कही आपने कि काम कोई और करे, गलत काम कोई और करे और पकड़ा जाए कोई और। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो। दरोगा बोले कि मैंने 25 साल थानेदारी की है, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ, ऐसा इतना गलत तो कभी नहीं हुआ।
तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, दरोगा बोला। कहो तो वो अभी दिखा दूं, एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूं, इस धोखे में न रहना। दरोगा अपना डांट रहा है। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे कि अब क्या होगा। हम लोग तो मजाक समझ रहे थे, फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जन मुंह पर फटकार बरस रही थी। चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी, यानी दरोगा जी को पैसा मिल गया। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो फिर चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया, चारों सज्जन लौटे और इस तरह मानो किसी प्रियजन का जो है अंतिम संस्कार करके शमशान घाट से लौट रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा। मुंह लटका हुआ है। सहसा दत्तादीन बोले, अचानक दत्तादीन बोले, मेरा शराप न पड़े तो मैं मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी और क्या। झिंगुरी साहब को आज ईश्वर की न्यायता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ हैं, यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। अब अपने यहाँ से जब पैसा निकला तो इनको लगने लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और भगवान कहाँ है, भगवान को आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, इन पापियों को दंड देना चाहिए, ऐसे पापियों को। और अपने लूटना चाह रहे हैं तो पापी नहीं है फिर। तो यहीं पे हमारा जो है इस उपन्यास का 9वां भाग समाप्त होता है। अब हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में भाग 10 में। तब तक के लिए आप सब